Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are good. Again हम सीखने वाले हैं some commonly used English words. आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गिड़गिड़ाना, तुतलाना, लड़खड़ाना जैसे कुछ वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग विद सेंटेंसेस. तो आइए कुछ सीखते हैं आज नया. हमारा फर्स्ट वर्ड है बड़बड़ाना या फिर कुड़बुड़ाना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मर्मर. Murmur. He spoke in a murmur. वह बड़बड़ाहट में बोला. He spoke in a murmur. वह बड़बड़ाहट में बोला. हमारा नेक्स्ट वर्ड है कानाफूसी करना या फिर फुसफुसाना. तो कानाफूसी करने को या फुसफुसाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं whisper. Where are we going? He asked in a whisper. हम कहाँ जा रहे हैं? उसने फुसफुसाकर पूछा. Where are we going? He asked in a whisper. हम कहाँ जा रहे हैं? उसने फुसफुसाकर पूछा. हमारा नेक्स्ट वर्ड है तुतलाना. तुतलाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं लिस्प. He speaks with a lisp. वह तुतलाकर बोलता है. He speaks with a lisp. वह तुतलाकर बोलता है. नेक्स्ट वर्ड हमारा है लंगड़ाना. लंगड़ाना को हम बोलते हैं लिम्प. The accident had left him with a slight limp. दुर्घटना ने उसे थोड़ा लंगड़ा कर दिया था. The accident had left him with a slight limp. नेक्स्ट वर्ड है हमारा हकलाना. हकलाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैमर. She spoke with a stammer. वह हकलाते हुए बोली. She spoke with a stammer. गुनगुनाना. हम कभी-कभी कमरे में या अकेले में गुनगुनाते हैं, कुछ काम करते वक्त गुनगुनाते हैं. उस गुनगुनाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं हम. She smiled and began to hum, even so quietly. वह मुस्कुराई और चुपचाप गुनगुनाने लगी. She smiled and began to hum, ever so quietly. Next is बनबनाना या फिर बिनबिनाना. इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं buzz. The bees are buzzing among the flowers. मधुमक्खियां फूलों के बीच बिनबिना रही हैं. The bees are buzzing among the flowers. चहल पहल को हम बोलते हैं hustle and bustle. Enjoy the hustle bustle on the first Saturday. पहले शनिवार की चहल पहल का आनंद लें. Enjoy the hustle bustle on the first Saturday. Next word is कांपना या फिर कंपकपी. उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे shiver या फिर shudder. I spent the winter mostly shivering. मैंने सर्दी ज्यादातर कांपते हुए बिताई. I spent the winter mostly shivering. लड़खड़ाना या फिर लड़खड़ाते हुए चलना को हम इंग्लिश में बोलते हैं totter. अगेन हमारा R साइलेंट रहेगा लास्ट में, हम बोलेंगे totter. The pile of books tottered then fell. किताबों का ढेर लड़खड़ाते हुए गिर गया.
किताबों का ढेर लटखड़ाते हुए गिर गया। The pile of books tottered then fell. चीखना, चीखना को हम बोलेंगे scream. Scream. She tried to scream but no sound came out. उसने चीखने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने चीखने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। She tried to scream but no sound came out. उत्कट इच्छा होना या फिर तरसना, जब कोई चीज का बहुत ज्यादा मन करता है खाने का या फिर कोई चीज कहीं पे जाने का या किसी भी चीज को लिए जब आप तरस जाते हैं, बहुत ज्यादा इच्छा होती है, तो उसे हम बोलते हैं क्रेविंग या फिर क्रेव। क्रेव। आई हैव अ बिग क्रेविंग फॉर स्वीट्स। मुझे मिठाइयों की बड़ी लालसा है। मुझे मिठाइयों की बड़ी लालसा है। I have a big craving for sweets. लुभाना या फिर लालच देना को हम बोलते हैं tempt. Tempt. They tried to tempt her with offers. उन्होंने प्रस्ताव देकर उसे लुभाने की कोशिश की। उन्होंने प्रस्ताव देकर उसे लुभाने की कोशिश की। They tried to tempt her with offers. उदास होना या फिर रूठ जाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं sulk. Sulk. If you have any complaint, don't just sulk. Speak up. अगर आपको कोई शिकायत है तो नाराज ना हो, उसे बोलो। अगर आपको कोई शिकायत है तो नाराज ना हो, उसे बोलो। If you have any complaint, don't just sulk. Speak up. किसी भी सेकंड पर्सन को या सामने वाले को जब आप सहमत कराते हैं या फिर मनाते हैं किसी भी काम के लिए, तो उसे आप बोलते हैं persuade. 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 He tried to persuade her but failed. उसने उसे मनाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। उसने उसे मनाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। He tried to persuade her but failed. खुजलाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं itching या फिर itch. I can't wear wool. It makes me itch. मैं ऊन नहीं पहन सकता, इससे मुझे खुजली होती है। मैं ऊन नहीं पहन सकता, इससे मुझे खुजली होती है। I can't wear wool. It makes me itch. Our next word is कुचलना. किसी भी चीज को कुचलते हैं जब आप या कोई पेपर को लेके बहुत गोल कर देते हो, उसको एक हाथ से बहुत ज्यादा कुचल देते हो, उस पर्टिकुलर वर्ड को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रश. क्रश. Don't crush the box. It has flaws in it. डिब्बे को कुचले नहीं, इसमें फूल हैं। डिब्बे को कुचले नहीं, इसमें फूल हैं। Don't crush the box. It has flaws in it. जकड़ना. जकड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं chafe. Chafe. A stiff collar may chafe your neck. कड़ा कॉलर आपकी गर्दन को जकड़ सकता है। कड़ा कॉलर आपकी गर्दन को जकड़ सकता है। A stiff collar may chafe your neck. निचोड़ना को हम इंग्लिश में बोलते हैं squeeze. Squeeze. He can't squeeze the wet coat. वह गीले कोट को निचोड़ नहीं सकता। वह गीले कोट को निचोड़ नहीं सकता। He can't squeeze the wet coat. पीसना. पीसना को इंग्लिश में बोलते हैं grind. Grind.
ग्राइंड द शुगर इनटू अ पाउडर, चीनी को पीसकर पाउडर बना लें। चीनी को पीसकर पाउडर बना लें। ग्राइंड द शुगर इनटू अ पाउडर। घबराना, घबराना को बोलते हैं पैनिक। पैनिक। हर काम एक्सप्रेशन हिड हर इनवर्ड पैनिक। उनके शांत अभिव्यक्ति ने उसके भीतर की घबराहट को छुपा दिया। उनके शांत अभिव्यक्ति ने उसके भीतर की घबराहट को छुपा दिया। हर काम एक्सप्रेशन हिड हर इनवर्ड पैनिक। उकसाना, उकसाना को हम बोलते हैं प्रोवोक। प्रोवोक। What can I have done to provoke him? मैं उसे उकसाने के लिए क्या कर सकता था? मैं उसे उकसाने के लिए क्या कर सकता था? What can I have done to provoke him? आंख झपकना को बोलते हैं blink. Blink. I'll be back before you can blink. आपके पलक झपकने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। आपके पलक झपकने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। I will be back before you can blink. टिमटिमाना, टिमटिमाना को हम बोलते हैं glimmer. Glimmer. Again हमारा R साइलेंट है। We saw a glimmer of light in the distance. हमने दूर से प्रकाश की टिमटिमाहट देखी। ग्लिमर वर्ड आप यूज करेंगे लाइट्स के लिए। हमने दूर से प्रकाश की टिमटिमाहट देखी। We saw a glimmer of light in the distance. झिलमिलाहट, झिलमिलाहट को हम बोलते हैं flicker. Flicker. There was a flicker of hope in his eyes. उसकी आंखों में आशा की झिलमिलाहट थी। उसकी आंखों में आशा की झिलमिलाहट थी। There was a flicker of hope in his eyes. कराहना, कराहना को हम इंग्लिश में बोलते हैं groan. Groan. The wounded man groaned in pain. घायल व्यक्ति दर्द से करा रहा था। घायल व्यक्ति दर्द से करा रहा था। The wounded man groaned in pain. मरोड़ना, मरोड़ना को हम बोलेंगे twist. Twist. Twist the wire to form a circle. सर्कल बनाने के लिए तार को मोड़ो। सर्कल बनाने के लिए तार को मोड़ो या फिर तार को मरोड़ो। Twist the wire to form a circle. गुदगुदाना, गुदगुदाना को हम बोलते हैं tickle. Tickle. I have got a tickle in my throat. मेरे गले में गुदगुदी है। मेरे गले में गुदगुदी है। I have got a tickle in my throat. नोचना या फिर नाखून मारना या फिर खरोचना को इंग्लिश में हम बोलेंगे claw. आओ, आओ की आवाज आएगी, claw, बड़े वाले आओ की। She tried to claw his face. उसने उसके चेहरे को खरोचने की कोशिश की। उसने उसके चेहरे को खरोचने की कोशिश की। She tried to claw his face. उलझाना, उलझानों को हम बोलेंगे embroil. 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 I don't want to become embroiled in their arguments. मैं उनकी लड़ाई में नहीं उलझना चाहता। मैं उनकी लड़ाई में नहीं उलझना चाहता। I don't want to become embroiled in their arguments.
फड़फड़ाना, फड़फड़ाना को हम बोलेंगे flutter, flutter. Several pieces of paper fluttering on the desk. कागज के कई टुकड़े मेज पर फड़फड़ा रहे हैं। कागज के कई टुकड़े मेज पर फड़फड़ा रहे हैं। Several pieces of paper fluttering on the desk. गुर्राना या फिर गड़गड़ाना को हम बोलेंगे growl, growl. I heard a low growl behind him. उसने अपने पीछे एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी। उसने अपने पीछे एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी। He heard a low growl behind him. झटके से खींचना, झटके से खींचना को हम बोलेंगे twitch, twitch. Stern twitched his shoulders. स्टर्न ने अपने कंधे झटके से खींचे। स्टर्न ने अपने कंधे झटके से खींचे। Stern twitched his shoulders. गिड़गिड़ाना या फिर विनीत भाव दर्शाना, किसी के पैरों में पड़ जाना, उसको हम बोलते हैं growl, growl. The peasants growled before the king. किसान राजा के सामने गिड़गिड़ाते रहे। किसान राजा के सामने गिड़गिड़ाते रहे। The peasants growled before the king. The peasants growled before the king. जल्दी जल्दी खाना या फिर बहुत ज्यादा डकोसना जल्दी जल्दी में, उसे हम बोलते हैं gobble, gobble. Eat slowly and don't gobble. धीरे धीरे खाओ और डकोसो मत। धीरे धीरे खाओ और डकोसो मत। Eat slowly and don't gobble. भड़काना, अगर हम किसी को भड़का रहे हैं तो उसके लिए हम बोलेंगे inflame, inflame. The mob was inflamed, he said. mob हम बोलते हैं भीड़ को। भीड़ भड़क गई, उन्होंने कहा। भीड़ भड़क गई, उन्होंने कहा। The mob was inflamed, he said. Thank you. Like, share and subscribe.